नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हाल ही फिलहाल में हुई हिंसा के मामले जो है वो देखने के लिए मिला, जब हनुमान जयंती के दिन एक जुलूस निकाला गया और जुलूस के जो सी ब्लॉक के पास पहुंचा तो जुलूस के ऊपर पथराव किया गया। अब इस मामले में जहांगीरपुरी जो है जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 10 और संदिग्धों की पहचान की गई है और बंगाल तक इसकी आंच पहुंच चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बंगाल तक जो है अब मुश्किलें जो है बढ़ने वाली है, क्योंकि जहांगीरपुरी दिल्ली दंगे का बंगाल कनेक्शन जो है निकलकर सामने आया, जिसकी जांच करने के लिए खुद दिल्ली पुलिस बंगाल पहुंची है। बंगाल जो है अंसार की कुंडली भी वहां पर उन्होंने खोल दी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आखिर दिल्ली पुलिस जो है बंगाल क्यों पहुंची है, इसके पीछे का क्या कारण है, आइए इसके बारे में हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल यानी हनुमान जयंती के अवसर पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने केवल मुख्य आरोपी अंसार की कुंडली खंगालने में जुट गई है, जबकि बल्कि इस हिंसा में जितने भी आरोपी हैं सबके अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इसमें बाहर से कोई फंडिंग तो नहीं हुई है। इसके लिए दिल्ली पुलिस बंगाल तक खाक छानने निकल चुकी है। सूत्रों की माने तो अंसार की कुंडली खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस ने बंगाल पुलिस से संपर्क किया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम बंगाल के लिए निकली है। इस हिंसा में जितने भी आरोपी गिरफ्तार, उनमें से कई आरोपी बंगाल के रहने वाले हैं, यानी इसका जो है बंगाल एंगल देखने के लिए मिल रहा है। पुलिस का यह पता करना कि वो बंगाल में कब से रह रहे हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसे भी चेक किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस की जांच बांग्लादेशी एंगल पर भी है। जांच के दौरान सभी आरोपी के डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए जा रहे हैं। अब तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जो भी जानकारी मिली है, उसके मुताबिक हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार का मूल रूप से बंगाल का रहने वाला है। वो कोरोना काल में हल्दिया में था, उसका घर भी हल्दिया के दुकान गोरा में है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस दंगे में बंगाल का जो है वो कनेक्शन है और यही कारण है कि बंगाल के कनेक्शन को ही खंगालने के लिए अब पुलिस जो है इस मास्टरमाइंड, जैसे बता रहे हैं कि अंसार को बताया जा रहा है, उसे लेकर जो है पूरा इस एंगल को जांच कर रही है और इस एंगल की जांच करने के लिए, खंगालने के लिए साफ तौर पर अगर आप कहें तो अब वो पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल। बता दें कि अब दिल्ली की जो जहांगीरपुरी मामले, जो हिंसा का मामला देखने के लिए मिला, उसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत पहले ही कहा था, दंगों में जो इन्वॉल्व दंगई है वीडियो खंगालिए, उनके बारे में जानकारी निकालिए, क्योंकि एक भी दंगई बचना नहीं चाहिए। और इसी के तहत दिल्ली के जहांगीरपुर हिंसा के बाद एक्शन लगातार देखने के लिए मिल रहा है। एक के बाद एक इस खबर को लेकर लगातार अपडेट निकलकर सामने आ रही है और अब इस खबर में जो ट्विस्ट आया है वो ये कि इस खबर में बंगाल कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। आखिर जो आरोपी है जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया, उनका बंगाल के साथ क्या कनेक्शन रहा है, इस कनेक्शन को भी ढूंढने के निकालने की कोशिश की जा रही है। लगातार आरोपियों की जो है धरपकड़ की जा रही है और इसी हिंसा के पीछे कौन कौन है इसका पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार काम कर रही है। जहांगीरपुरी हिंसा की जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि जो है कि जब शोभा यात्रा निकाली गई थी तो उसी दौरान जहांगीरपुरी की सी ब्लॉक की मस्जिद के ऊपर मस्जिद का इमाम और अन्य लोग खड़े थे। सूत्रों के मुताबिक इमाम ने ही आरोपी अंसार को फोन करके बुलाया था, जिसके बाद अंसार अपने 4-5 साथियों के साथ मस्जिद के बाहर पहुंचा और शोभा यात्रा में चल रहे लोगों से बहस करने लगा। बहस बढ़ी तो पथराव हुआ तो दंगे भड़के तो मामला और भी हाथ से निकल गया। गोलियां चलाई गई। 8 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 9 से ज्यादा वहां पर मौजूद लोग जो है इस घटना में चोटिल हो गए। तो साफ तौर पर यह बताता है कि किस तरीके से इस खूंखार जो है हिंसा को अंजाम देने के पीछे साजिश रची गई, क्योंकि एक फोन कॉल करने के बाद 5 लोगों का आना, माहौल को खराब करना, एक ऑस्पिशियस डे पर एक शोभा यात्रा को पूरी तरीके से बिगाड़ने का काम करना सोची समझी साजिश के तहत ही किया जा सकता है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की टीम के पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया है। दरअसल इस हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार का घर पश्चिम बंगाल के हल्दिया में है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना काल में अंसार हल्दिया में ही था। वहीं जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी सोनू उर्फ यूनुस के आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आज की सुनवाई के दौरान आरोपी और पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी, क्योंकि उसके पास जो भी हथियार, बता दें कि सुनवाई के दौरान आरोपी की जो है पुलिस कस्टडी की मांग की गई,
क्योंकि उसके पास जो हथियार मिला उसकी डिटेल लेनी थी और वो बंदूक किसने दिलवाई इसके बारे में भी जानकारी उन्हें लेनी थी। ऐसे में आपको बता दें दिल्ली पुलिस के पास लोकल इनपुट था कि जहांगीरपुरी में हिंसा जो हुई उसके दौरान जिन हथियारों से गोलियां चली, जो भी उनके पास हथियार मिले, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, इतना महंगा हथियार कहाँ से खरीदेंगे, तो वहाँ यहाँ के लोकल बदमाशों ने सप्लाई की थी। असलम ने भी इस बात का जिक्र पूछताछ में किया था कि एक लोकल बदमाश गुल्ली ने उसे बंदूक देते हुए कहा था कि हिंसा हो तो गोली चला देना। यानी साफ तौर पर उस लोकल गुंडे को ये बात पता थी कि हिंसा होने वाली है। यानी साफ तौर पर अगर आप इस पूरे मामले को ध्यान से सुनेंगे तो यही कहा जा रहा है कि एक लोकल बदमाश आता है, बंदूक थमाता है और कहता है कि अगर हिंसा होगी तो गोली चलाना है। यानी ये प्लान था, वरना कैसे पता है कि शोभा यात्रा निकलने वाली है तो यहाँ पर हिंसा होगी। अगर वो चीज़ प्लान ही नहीं है, बंदूक चलाने की बात तो आती ही नहीं है। तो साफ तौर पर ये जो बदमाश का गोली देना और ये कहना कि हिंसा होगी तो आप गोली चला देना, कहीं ना कहीं साजिश की तरफ इशारा कर रहा है कि जहांगीरपुरी में, दिल्ली की जहांगीरपुरी में जो हिंसा देखने के लिए मिली सी ब्लॉक के पास, वो कोई अचानक से हुई भड़के हुए दंगे नहीं थे, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया था। जैसा कि भाजपा के कई सारे नेता भी कह रहे हैं कि इस तरीके से दंगे के पीछे सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही रैंडम कुछ नहीं हो सकता, बल्कि सोची समझी साजिश जो है वो हो सकती है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की 20 टीमें जगह जगह दबिश डालकर उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिनके चेहरे दिल्ली पुलिस को तमाम वीडियो से मिले थे और दिल्ली पुलिस को लोकल इनपुट के जरिए जिन बदमाशों के बारे में जानकारी मिल रही थी वो हिंसा में शामिल थे और वहां से फरार हो गए थे, उनको भी पकड़ने की कोशिश जारी है। अभी तक इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक महिला समेत 24 लोगों को टोटल गिरफ्तार कर लिया है। 10 और लोगों को हमने आपको बताया कि इंक्लूड हुई, पहले भी थे। अब ऐसे में इसमें अपडेट आती जा रही है और एक के बाद एक का कनेक्शन भी निकल रहा है। पूरे घटनाक्रम में 2 नाबालिग भी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े जो घटना के दिन बेहद एक्टिव थे। इसके अलावा क्राइम ब्रांच के 8 लोगों को हिरासत में लिया था, उससे लगातार पूछताछ जारी है। जहांगीरपुर हिंसा में एक और आरोपी मोहम्मद अंसार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल खुद को पेशे से कबाड़ी बताने वाला शख्स रईसों वाली जिंदगी बसर कर रहा था। कई सारी तस्वीरें हैं जिनके हाथों में इतना सोना है जो कि एक कबाड़ वाले के पास तो बिल्कुल नहीं हो सकता। गले में इतने तोले के सोने हैं जो कि एक कबाड़ क्या 10 कबाड़ वालों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। राजधानी के जहांगीरपुरी में जो सोमवार यानी 18 अप्रैल को एक बार फिर से पथराव की घटना सामने आई थी जब पुलिस पूरे मामले की जांच करने गई थी, जिसके बाद जहांगीरपुर, कुशल चौक, सी ब्लॉक और बी ब्लॉक के पूरे इलाके को दिल्ली पुलिस ने सेक्टर में बांट दिया। सेक्टर के हिसाब से दिल्ली पुलिस के फोर्स जगह जगह पर तैनात है। यूं कहें तो उस पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वही सोमवार को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम पर पथराव हुआ था उसके बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स को और भी बढ़ा दिया गया है कि कोई और भी अप्रिय घटना जो है ना घटी। इसी सिलसिले में पैरामिलिट्री फोर्स के भी कुछ अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात की गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी, कोई जो है दिक्कत देखने के लिए नहीं मिले। वहीं आपको बता दें कि पूछताछ में अंसार को लेकर कई खुलासे हुए थे। अंसार को तार बंगाल से जुड़े थे। कबाड़ के कारोबारी अंसार का जो है हल्दिया में कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 2 मंजिला बंगलो है, मकान है। हालांकि वो कई वर्षों से वहाँ नहीं रहता है, लेकिन कोरोना काल में त्यौहार पर वो अपने घर पर गए थे। जब भी वो आता है उसके यार दोस्तों के भी जमकर पैसा उड़ाता है। एक कबाड़ वाले के लिए इतना सोना पहनना, पैसे उड़ाना, 2 तल्ले का मकान होना, आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या कुछ वाजिब कारण जो हो सकता है। स्थानीय लोगों से पता चला कि वो सोना पहनने का बहुत शौकीन है और अक्सर स्थानीय लोगों को दिल्ली के नेताओं के साथ अपने संबंध के बारे में शेखी बखारता करता है। मोबाइल पर उसकी तस्वीर भी दिखाता है, तो साफ तौर पर बड़े लोगों से उठना बैठना भी है। तो साफ तौर पर सोची समझी साजिश की तरफ ये इशारा कर रहा है, बता रहा है कि किस तरीके से ये तार जो है अब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर में लगातार जो है अपडेट आती नजर आ रही है, एक के बाद एक अपडेट जो है देखने के लिए मिल रही है। और इस हिंसा के मामले में 10 और संदिग्धों की जो है पहचान की गई है। तो वहीं कई सारे संदिग्धों का जो कनेक्शन है वो पश्चिम बंगाल से निकलता हुआ सामने आ रहा है। तो अब इस जांच की आंच पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस पश्चिम बंगाल गई है और यहाँ पर इस पूरे हिंसा के मास्टरमाइंड अंसार की जो कुंडली है उसे खंगालने की कोशिश कर रही है। बंगाल का कनेक्शन क्या है ये निकालने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है ये बड़े ही विस्तार से बताया है कि किस तरीके से इस मामला का जो मास्टरमाइंड था, पूरे से हिंसा का जो मास्टरमाइंड था अंसार, वो उसके बंगाल कनेक्शन निकल कर आए हैं और दिल्ली पुलिस अब बंगाल पहुंच गई है। और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।